नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार आखिर किसे बनाया जाए? राष्ट्रपति को तो वैसे भारतीय राजनीति में रबर स्टैंप कहा जाता है, फ्लावर पॉट कहा जाता है, लेकिन यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसके जरिए आप कई आम चुनावों को साधते हैं। उसकी कमान हाथों में आ जाती है। आप किस जाति, किस समूह, किस वर्ग के नेता को राष्ट्रपति बना रहे हैं, उसके जरिए आप अन्य चुनावों में जीत का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति चुनावों को बहुत अहमियत दी जाती है, उसके कार्यों को लेकर नहीं, बल्कि अन्य चुनावों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राष्ट्रपति चुनावों को अहम माना जाता है। मौजूदा समय में यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के रूप में कांग्रेस ने चुना है, यानी कि गठबंधन दलों ने चुना है। अब भारतीय जनता पार्टी की थी बारी, तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एक महिला को चुना, आदिवासी महिला को चुना। द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने चुन लिया। अब वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में जब उन्हें खड़ा किया तो आदिवासी समूह को मोहित कर सकेंगे, उन्हें रिझा सकेंगे, और दूसरी तरफ कई ऐसे दल भी हैं जो आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार होने पर एनडीए के समर्थन में ही खड़े होंगे, बल्कि वह चाहे एनडीए का हिस्सा ना हो। तो द्रौपदी मुर्मू को चुनने के बाद, और द्रौपदी मुर्मू के संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वह झारखंड की नवी राज्यपाल रही हैं, एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी रही हैं, तो बीजेपी की तरफ से। तो इस समय आपको याद होगा बिजू जनता दल, नवीन पटनायक, उन्होंने कहा था कि यदि द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाती है तो जाहिर सी बात है कि नवीन पटनायक का यह कहना था कि हम बीजेपी के हक में ही वोट देंगे, हम द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करेंगे, क्योंकि वह आदिवासी हैं और दूसरी बात उनकी जन्मभूमि उड़ीसा है। इसी के चलते द्रौपदी मुर्मू को वोट करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो एक यहाँ यह सफलता मिल गई बीजेपी को कि बिजू जनता दल का भी वोट उनके साथ आ गया। और दूसरी ओर आपको पता ही है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या है, आदिवासी समूह है, और यहाँ चुनाव भी आने वाले समय में होने हैं। तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा फायदा मिलने की उम्मीद है कि आदिवासी समाज द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो जाएगा और वह भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रपति तो एक रबर स्टैंप होता है मात्र, लेकिन इसके चुनाव के बाद आप कई राज्यों के और देश के चुनावों को साध सकते हैं, अपने हक में कर सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू को चुनने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी जनसंख्या है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, क्या द्रौपदी मुर्मू को चुनने के बाद वाकई में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी? इस महंगाई को देखते हुए भी और बेरोजगारी को देखते हुए भी क्या जनता केवल एक कैंडिडेट के नाम पर ही अपना वोट बदल देगी? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।